श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सूत जी बोले सौनक जी श्रवण करें। पितामह जी सूर्य उत्तरायणे हुए, पितामह जी भगवान में समा गए। बहुत दिनों तक पांडव राज्य करते रहे। एक दिन क्या हुआ कि अर्जुन अचानक आए। धर्मराज बैठे हुए थे। अर्जुन के चेहरे पर तेज नहीं है। मैं जो कथा तुम्हें श्रवण कराने जा रहा हूं, श्रोता बंधु, ये कथा बड़ी विचित्र है। आप समझिए, ये कथा अक्सर लोग जल्दबाजी में कह के निकल जाते, पर मैं विस्तार करूंगा। देखो समझिए, बड़े भावते सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण जब आए तो चेहरा मलिन था। धर्मराज बोले, अर्जुन क्या हुआ, आपका चेहरा बड़ा मलिन है, नेत्रों से आंसुओं की धारा बह गई। अर्जुन ने कहा, धर्मराज भैया, गोविंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। अर्जुन को क्या मालूम क्या हुआ। बोले, वो अपने धाम चले गए। धर्मराज के एकदम सजनों होश उड़ गए। भगवान के सुधाम गमन की सुन करके धर्मराज तो गिर गए जमीन पर, लेकिन बगल में खड़ी थी कुंती। सजनों, दो भक्त ऐसे जो भगवान का वियोग सहन नहीं कर पाए। एक रामायण के महाराज दशरथ, भागवत की माता कुंती। दशरथ को जब मालूम पड़ा था कि राम नहीं आए लौटकर, तो हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और इधर राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तनु हर पर रघुबर बिरह राव गए सुरधाम। दशरथ जी अपने धाम चले गए थे। ऐसे ही कुंती जब सुना के कृष्ण लीला समाप्त करके चले गए, तो कुंती धम्म ते गिर गई। श्री सूत जी बोले, सौनक जी सुनना, कुंती मैया एक पल नहीं जी भगवान के बिना। मेरा जीवन नहीं है प्यारे तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगी कन्हैया तुम्हारे बिना। धन्य है बुआ, जिस बुआ ने सजनों जीवन में कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। भतीजे थे भतीजे। आज भी सजनों, द्वापर युग से लेकर आज तक सजनों, बुआ के दिल में भतीजे के प्रति आज भी प्रेम है। अपने घर में सजनों पति ते लड़ जाएगी, ससुर ते लड़ जाएगी, पर भतीजे ते आदि बात नहीं कहन देगी। है बुआ भतीजे को आज भी प्रेम बरकरार है। वही तभी से मां की तरह प्रेम करती है। अब पांडवों ने सोचा कि अब हम नहीं रहेंगे, तो समझना सभी बुजुर्ग लोग जितने बैठे, ज्यादा समय नहीं है कथा में। अब जो समय बचाया उस समय में मैं कथा करूंगा, पर आनंद से एक एक पल एक एक क्षण बड़े प्यार से सुनना। पांडव बोले, अब नहीं रुकेंगे। जन्मेजय का जन्म हो चुका है, परीक्षित समझदार हो चुके हैं, तो परीक्षित को राजा बना दिया। और राजा बना करके पांडव लोग चले गए। बोले, सुनो, अब तुम पिता बन गए हो तो राजा भी बन जाओ। तुम राजा बनाकर परीक्षित को निकल गए पांडव लोग हिमालय के लिए। और दूर हिमालय की चढ़ाई पर जब चढ़े, तो लगभग 5000 फीट की ऊंचाई से ऊपर जब गए, तो सजनों 20 से ऊपर माइनस में तापमान आ गया। ठंड बर्फ जमने लगी, भाप निकले मोहते तो बर्फ बन के नीचे गिरे, जम जाए, है ना। इतनी सर्दी में पांडव लोग बहन भाइयों निकले। धर्मराज आगे आगे, बाकी पांडव पीछे पीछे। पर बड़े मन से सुनियो, धर्मराज कह रहे कोई भी किसी को हेल्प मदद नहीं करेगा, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, समझे। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, सबसे पहले द्रौपदी गली,
भीम ने कहा भैया मेरी द्रौपदी क्यों गल रही है? एक बात कहूं, गलने का मतलब लड़खड़ा के गिर गई खाई में 5000 फीट नीचे बर्फ में गल गल। द्रौपदी क्यों गल गई? धर्मराज बोले इन्हें बोलने का होश नहीं था, किससे कैसे बोला जाना चाहिए इनको नहीं आता था। इन्होंने एक बार राजसू यज्ञ में दुर्योधन गिर गया था तो इनके मुंह से क्या निकला था? अंधस्य पुत्र अंध, अंधों के अंधे ही होते हैं। इनको बोलने का होश। और 1 मिनट बोलूं, आदमी को बोलने का सलीका होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं खूब हंस के बोलेंगे तब लगता है ईंट मार रहे हैं, और कुछ लोग खूब गुस्से में बोलेंगे फिर भी लगता है प्यार कर रहे हैं। ये अपने अपने स्वभाव की बात है। मेरे श्रोता बंधुओं समझना, नकुल सहदेव गले बोले ये अपने ज्ञान के ऊपर गल रहे हैं। और जो नंबर आया अर्जुन का, और जो अर्जुन गले सोई भीम की आंखों में आंसू आ गए। मेरा भैया अर्जुन, मेरा भैया अर्जुन क्यों गल रहा है? मेरा भाई क्यों गल रहा है? बताओ ना, बोलो ना। तो मालूम है क्या हुआ? धर्मराज ने कहा मालूम है क्यों गल रहे हैं अर्जुन? बोले क्यों? बोले इनको अपने ज्ञान, अपने धनुष का घमंड था, अपने बल पौरुष का घमंड था। बल पौरुष का घमंड नहीं करना चाहिए, समझो। और बड़े गौर से सुनो, आप सब लोगों से निवेदन है मेरा, कभी भी घमंड मत करना ऐसा व्यर्थ का। क्यों? क्योंकि जो लोग घमंड करते हैं वो जानते हैं घमंड बेकार है। अर्जुन अपने धनुष पर घमंड करते थे। एक बार तो कृष्ण को भी बोल दिया था, ऐ कन्हैया मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर। धर्मराज बोले तुम्हें पता है दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर कौन है? बोले कौन है? तो धर्मराज बोले भीम। कृष्ण से अब तो वो नहीं रहे, कृष्ण से बड़ा कोई और धनुर्धर नहीं था। और दूसरी बात, दूसरे नंबर पर थे, और कृष्ण के धनुष का नाम था सारंग। दूसरे नंबर पर थे श्री भीष्म पितामह। तीसरे नंबर पर महारथी कर्ण, और चौथे नंबर पर अर्जुन का नंबर आता था है। और ये अर्जुन अपने आप को सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी कहता था। तुम्हें नहीं मालूम? धर्मराज बोले भीम याद करो वो दिन जब युद्ध चल रहा था तो कर्ण के रथ का पहिया जब फंस गया था। धर्मराज बोले भीम जब पहिया फंस गया था कृष्ण ने ये कही थी अर्जुन मार। तब अर्जुन जब बाण मार रहा था तब कर्ण ने केवल एक बात में अर्जुन की बोलती बंद कर दी थी। कर्ण ने केवल एक ही बात कही थी, अरे ओ अर्जुन के बच्चे तू अपने आप को श्रेष्ठ धनुर्धारी समझ रहा है? अरे तू क्या महारथी है, तू क्या महारथी है, तुझको बचाने वाला अरे तेरा सारथी है। अरे
भीम ने कहा ठीक है। अब नंबर आया भीम का, और जैसे ही भीम गले, धर्मराज से बोले भैया मैं क्यों गल रहा हूं? धर्मराज बोले तुम ज्यादा खाते थे इसलिए। अच्छा सही बताइयो, ज्यादा खाना भी कोई पाप है का? कुछ लोग बहुत खाते हैं भाई, पेट में भूख लगी तो खा। ज्यादा खाना पाप नहीं है, दूसरे का हिस्सा खाना। दावत में तुमने देखी कुछ कुछ मन चले लोग रसगुल्ले परोसे जा रहे हैं, बगल वाले को नेक ध्यान हटो, बाकी पत्तल पैसे अपने पे। और ऐसा जो करते हैं ना, ये लोग बड़े बड़े सजनों पाप के भागीदार, बेचारा देखता ही रह गया पेट में। तो भीम ऐसा ही करते थे। 5 थाली मैया कुंती परोसती थी और 5 पांडव हाथ धोने जाते थे, भीम सटक आए चुपचाप, 5 का खा के राधे राधे, वे बेचारे भूखे ही बैठे। इसलिए तुम्हें पाप लगा, भीम भी गल गए। धर्मराज की तनिक सी उंगली गली है, वही अस्वस्थामा बोला था संस्कृत में, जरा सा हाथी के लिए था, लेकिन फिर भी अपने धाम गए। उसके बाद महाराज परीक्षित ने कुछ दिन बाद अपने बेटे जन्मेजय को राजा बना के महाराज तीर्थाटन के लिए निकले। महाराज तीर्थाटन के लिए जा रहे थे, यात्रा के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक गाय और एक बैल मिला। बैल केवल एक ही पैर का था। पूछा ये कौन है? तो बोली मैं गाय हूं। नहीं मैं पृथ्वी हूं। ये बैल नहीं, ये धर्म है। और सुनो, ये कलयुग इसके पैर को काट रहा है। सज्जनों, एक ही पैर बचो है धर्म को, सत्य, दान, दया, पवित्रता, और इनमें से तीनों चली गई, केवल दान बचा है, और वो भी कलयुग धड़ल्ले से काट रहा है। महाराज ने कान पकड़ के पूछा क्यों रे, क्यों पैर काट रहा है? तो चरणों में गिर गया। नत गुड़ा के यशोधराणाम बधाम जलैव भयमस्ति किंचिता। शरण में आ गया। बोले तुम मेरी शरण में आ गए हो कलयुग, तो कुछ मांग लो मेरे से। अब कलयुग परीक्षित से रहने की जगह मांग रहा है। बड़े गौर से सुनना, परीक्षित उसे जगह दे रहे हैं। द्यूतपानम, मानपुरा के भक्तों बड़े मन से सुनना। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः। द्यूतम, जो लोग जुआ खेलते हैं वहां तू रहेगा। अच्छा सुनो, गर्मी आ गई है, अभी तो काम चल रहा है, और काम चल रहा है इसलिए मुझे भी टेंशन नहीं है भाई। अगर काम ना होता तो सोचता कम लोग हैं, लेकिन काम के हिसाब से ठीक बैठे पंडाल में, कल और संख्या बढ़ेगी, है ना। और काम चल रहा है, कोई बात नहीं, समझियो भावते। पहला भाव द्यूतम, जो लोग जुआ खेलते हैं उसमें तू रहेगा। मेरी कथाएं होती हैं अक्सर, तो जब मैं कथा के लिए जाता हूं ना, तो कुछ लोग मुझे फड़ लगा करके इक्का दुक्की तिक्की करते मिलते हैं। उन्हें कथा दे मतलब ना है, वे अपने लगे आनंद में, है ना। बगल में खैनी रखी है, खैनी मारी, जैसी किक आई माइंड में, सोई फिर फेंकना शुरू। और द्यूतम, जो लोग जुआ खेलते हैं उसमें तू रहेगा। कलयुग, जुआ में कलयुग रहता है। जिस घर में ताश खेले जाते हैं, जिस चबूतरे पर ताश खेले जाते हैं, ताश टाइम पास नहीं है, ये बहन भाइयों बहुत बड़ा दोष है। जहां भी ये ताश होते हैं वहां कलयुग आकर अपना डेरा जमा लेता है, खटिया डाल के लेट जाता है। बोलिए गोविंद भगवान। हाँ, इस बात को समझ लेना। ताश मत खेलियो, ताश की जगह और खेल कर ले। ताश की जगह तमाम भजन कीर्तन कर ले, सो जाओ, पुस्तकें पढ़ ले, बैठना ही जरूरी है का। इसमें लड़ाई है जाए तुरंत, सलाह है जाए तुरंत, बड़ा सुंदर। तो भैया द्यूतम पानम, जो लोग दारू पीते हैं, दारू पीते हैं उसमें कलयुग रहता है। और दारू में तो 100% कलयुग रहता है। 2 सरप्पा आ रहे थे, एक शराबी को खांसी हो गई, दूसरे ने पौआ निकाल के दे दिया, ले 2 घूंट पी ले, बोले जाते खांसी चली जाएगी। तो शराबी बड़े सूखे से मुंह बोलो, मेरे बाप दादा की 300 बीघा चली गई जाई शराब में, और तू कह रहा हो कि खांसी नहीं जाएगी? जब इतनी जमीन चली गई तो खांसी नहीं। अच्छा, ये होता है सज्जनों, बड़ा सुंदर है। द्यूतम पानम स्त्रियः, जो पराई स्त्री पर गलत नजर डालते हैं वहां तू रहेगा।
यत्रा धर्मस्य चतुर्विधाः, जहां धर्म नहीं है वहां तू रहेगा। कलयुग बोला सरकार अभी तो जगह कम है और बताओ। तो मुंह से निकल गया, बोले बेटा जहां सोना है सोने में तू रहेगा। सोने का नाम सुनते ही सर पे बैठ गया। आप लोग सोचेंगे परीक्षित जैसे धर्मात्मा के सर पे कैसे बैठ गया। कलयुग एक नंबर के सोने में नहीं रहता। एक नंबर के सोने में तो भगवान रहते हैं। जो मेहनत मजदूरी से बनवाते उसमें भगवान रहते, और जो चोरी चकारी के पैसा से सोना बनवाते उसमें कलयुग रहता है। ये मुकुट परीक्षित का नहीं था जिस पे कलयुग बैठा था, ये मुकुट था जरासंध का। परीक्षित के पूर्वज भीम ने मारकर छीना था, और आज उस मुकुट को परीक्षित लगाकर आया है। इसलिए परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। कलयुग बैठ गया। जिस महात्मा को प्रणाम करना था, समीक नाम के महात्मा को, उस महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाले आए महाराज परीक्षित। महात्मा के बेटे का नाम है सरंगी। सरंगी बहन भाइयों गुस्से के मारे बन गया भरंगी, बड़ा भुनभुनाने लगा, और उसने क्रोध में कहा, ए परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प क्या डाला है? मैं श्राप देता हूं, यही सर्प 7वें दिन तक्षक बन करके तुझको डस लेगा। ये बात जब परीक्षित को पता चली तो परीक्षित की आंखों से आंसू बहने लगे। अब क्या करूं? इधर जाऊं किधर जाऊं? किसी ने कह दिया कहीं मत जाओ, शुक्रताल चले जाओ। महाराज परीक्षित ने सूचना दी, हमारे ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठने की व्यवस्था करिए, तैयारी करिए। सारी तैयारी आनंद फानन में हो गई। रानी ने कहा हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों नगरियां आज सज क्यों रही हैं? क्या बात है राजन? राजा परीक्षित ने अपनी पत्नी के पास आकर बैठे और बोले, देवी आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य सुनाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। महाराज परीक्षित कहते हैं, मैं आज आपको दुनिया का वो आश्चर्य बताना चाहता हूँ जो आज तक तुमने किसी से सुना नहीं होगा। महारानी बोली, कैसा आश्चर्य? बोले, सुनो, 7 दिन से पहले दुनिया की कोई शक्ति मुझे मार नहीं सकती, और 7 दिन के बाद दुनिया की कोई शक्ति मुझे बचा नहीं सकती।